9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कश्मीर में 70 सालों तक शासन करने वाले पार्टियों को घेरा तो AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना भी साधा। चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन संशोधन विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और उपायुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ कहा गया है कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि अभी तो अनुच्छेद 370 को हटे केवल 17 महीने हुए हैं। आपने 70 साल में क्या किया और इसका हिसाब लेकर क्यों आया? 3 परिवार को लोग ही वहाँ शासन कर पाए, इसलिए अनुच्छेद 370 पर जोर दिया गया। जिन्हें पीढ़ियों तक देश में शासन करने का मौका मिले वह अपने गरीबों में झांक कर देखें कि क्या आपने 17 महीने में क्या किया कि जो आपको बताने लायक है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि वैसे अफसरों का भी हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। क्या एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? उन्होंने आगे कहा कि अफसरों की हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को सेकुलर कहते हैं। गौरतलब है कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में आबादी के हिसाब से मुस्लिम अफसरों की संख्या कम होने का आरोप लगाया था। बता दें वही मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार कम किए जाने को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि ओवैसी जी ने अभी कहा है कि 2G और 4G कॉन्विक्ट विदेशियों के दबाव में बहाल हो गई है। ओवैसी जी को पता नहीं जिसकी वजह से वो समर्थन करते हैं वो यूपीए सरकार की जा चुकी है। अफवाह ना फैलाई जाए। हमने इंटरनेट पर रोक इसलिए लगाई थी कि हमें कुछ समय चाहिए था, अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए ऐसा करना पड़ा। शाह ने कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी लपेटा और उन्होंने कहा कि आप हमें पूछ रहे हैं, आपने जो मोबाइल बंद कर दिए थे 20 साल तक बंद थे, वो वाजपेयी जी ने आकर खोला था, कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकारी? जो विदेशी दबाव का आरोप लगा रहे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि किसके दबाव में इतने सालों तक 370 तक लगाए रखा। गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा कि सुबह वित्त मंत्री ने स्पीच दिया और दोपहर में हमारे गृह मंत्री ने स्पीच दिया। दोनों ही बजट स्पीच पर है, एक हिंदुस्तान की बजट का और दूसरा जम्मू कश्मीर के बजट का। देखिए जब सूरज उगता है तो उसके पहले थोड़ा अंधेरा जरूर होता है। उस दौरान मुर्गी चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी ये सोच कहती है कि उसके चिल्लाने से सवेरा होता है। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि भाषण जब मंत्री का समाप्त होता है जो भी बिल को पायलट करते हैं वो सप्लाई पिन पाइंडेट होती है, इसमें से मुर्गा अंडा और मुर्गी नहीं आता। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि मैं सदन को फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझे, राजनीति करने की कोई बयान न दे से जनता गुमराह हो सके। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम नहीं बनाना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं राजनीति करने के लिए, मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है। उनको कोई घाव ना लगे, उनको कोई चोट ना पहुंचे और उनके मरहम लगाना हमारा काम है। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा नहीं कर रहा है, इसलिए वो विस्थापित हुए हैं, वो अपने देश में ही विस्थापित हो गए हैं। मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की मदद कर रही है। निःशुल्क राशन, 3000 नौकरियां दी गई है वहां पर। साल 2022 तक 6000 लोग कश्मीर घाटी में घर के साथ बसा देंगे। वही 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवार को जिनके पास राहत कार्ड है उन्हें 13,000 रुपए प्रति महीना सरकार दे रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।